अगर आप 30 साल से पहले रिटायर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। थ्रू एन एक्सेल शीट मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप 30 साल से पहले कैसे रिटायर हो सकते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही फन वीडियो होने वाला है। इसमें हम बहुत सारा एक्सेल यूज करने वाले हैं, लेकिन एक सवाल है जो बहुत सारे लोग अक्सर पूछते हैं। इनफैक्ट मैं इंस्टाग्राम पे काफी बार वो आस्क मी एनीथिंग करता हूं और उसमें बहुत बारी आता है, आई वांट टू रिटायर बिफोर 30, आई वांट टू रिटायर एट 30, हाउ डू आई रिटायर एट 30। तो चलिए इस चीज का आंसर दे देते हैं। अब ये आंसर शायद आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि आंसर तो बहुत ही क्लियर है। बहुत मुश्किल है कि आप 30 साल तक रिटायर हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं एकदम डिस्पैशनेट होके बिना भावनाओं के साथ इसको एक नंबर्स के रूप में आंसर करने की कोशिश करूं, तो क्या होगा इसका आंसर। इसको जानने से पहले और एक्सेल में घुसने से पहले यह जानना जरूरी है कि रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है। एंड हियर इज व्हाट इट मींस। फाइनेंशियल फ्रीडम या रिटायरमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इन्वेस्ट करना। लेकिन इन्वेस्ट करना है किसके लिए? इन्वेस्ट करना है एक ऐसे पॉइंट के लिए जहां जो भी आप इन्वेस्ट करके सेव कर चुके हैं, वो अमाउंट इतना है कि जब कभी भी साल में उसको और एक रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न से आप अपना पूरा खर्चा पानी कवर कर सकते हैं। I'll say that once more. आपके पास इतनी जमा पूंजी हो चुकी है कि उस पे अब जो भी रिटर्न मिलता है आपको, उस रिटर्न से आप अपने पूरे खर्चे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका महीने का खर्चा फर्ज करिए 10,000 रुपए है और आपके पास बैंक में 10 लाख रुपए हैं, फर्ज करिए 10 लाख रुपए पे अगर आप कुछ भी करके साल के 10% या 12% कमा सकते हैं, तो आप एक साल में कितना कमाएंगे 10 लाख रुपए पे? 1 लाख से 1,20,000 रुपए, विच मीन्स महीने का कितना हुआ? 10,000 रुपए, which is equal to your monthly expense. And that means अगर आपके महीने का खर्चा 10,000 रुपए है और आपके बैंक में 10 लाख रुपए हैं, जो कि आप 12% पे ग्रो कर सकते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आपको टेक्निकली पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है ना। ऑफ कोर्स ये बहुत ही सिंपलिस्टिक व्यू है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन अकाउंटेड नहीं है। आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी जरूरतें अगर हो गई, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, शायद बच्चों की शादी, अपनी शादी, कुछ भी और, वो सारी चीजें अकाउंटेड नहीं है। तो इसको हम और डीपली एक एक्सेल शीट के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे, बट डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। डेफिनेशन है कि यू हैव एन अमाउंट दैट जनरेट्स अ ईयरली रिटर्न विच pays for all your needs and your wants. An amount that generates a return which on a yearly basis pays for your needs and your wants. This, my friend, is retirement. रिटायरमेंट का एज से कुछ लेना देना नहीं है। रिटायरमेंट का एंजॉयमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। रिटायरमेंट इज कि आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां आपको पैसे कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। सो यू फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, एंड दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम, राइट? मुझे आज पता है कि मैं जो भी कर रहा हूं, चाहे YouTube पे, Instagram पे कंटेंट बना रहा हूं, या कोर्सेज बना रहा हूं, या लोगों को कोच कर रहा हूं, मेंटोर कर रहा हूं, वो सब मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे इसमें जेन्युइनली मजा आता है। एंड व्हाटएवर मनी इट मेक्स इज मोर देन इनफ फॉर मी टू रन फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो मुझे अब फाइट मारकर इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जहां मैं बहुत सारे काम को ना बोल सकता हूं बिकॉज आई डोंट लाइक डूइंग इट। बहुत सारे ब्रांड्स को ना बोल सकता हूं बिकॉज आई डोंट वांट टू वर्क विद देम। बहुत सारे लोगों को ना बोल सकता हूं क्योंकि मैं अपना वक्त अपने लिए और अपने परिवार के लिए रखना चाहता हूं। एंड दोज आर चॉइसेस आई गेट टू कीप इन लाइफ। सो एट द एज ऑफ 41, व्हाइल आई एम स्टिल वर्किंग, आई एम टेक्निकली रिटायर्ड। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं रिटायरमेंट एज पे पहुंच चुका हूं जहां वो एक एज नहीं है, एक माइंडसेट है। And that is where I would love for all of you to get to. That will happen once you have financial freedom. कैसे? Excel sheet में घुसते हैं। So ये मैंने एक शीट बनाई हुई है। ये कैसे बनाई है वो इतना जानना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके जो जो भी ढांचे हैं वो उसमें आपको मैं दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला,
आपकी करंट एज कितनी है? लेट्स अज्यूम कि आप 20 साल के हैं। ये बाय द वे किसी भी साल के लिए हो सकता है, तो ऐसा मत सोचिए कि अरे मैं तो 28 का हूं, तो अब मैं 30 तक कैसे रिटायर करूंगा, या क्या मैं 2 साल में रिटायर कर सकता हूं? नहीं होने वाला है। नंबर्स आपको बता देंगे, बट यू कैन ऐड एनी नंबर एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। जो सारे नंबर्स विच आर इन ग्रीन, वो आपके वेरिएबल्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। तो आई विल अज्यूम कि आप 20 साल के हैं और आप 30 साल तक रिटायर करना चाहते हैं, विच इज योर रिटायरमेंट एज। आपके आज के मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं? तो आप आज कितना खर्चा करते हैं टुवर्ड्स योर नीड्स एंड योर वांट्स? ये इन्वेस्टमेंट का खर्चा इंक्लूडेड नहीं करता है। जो भी आपके खर्चे हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं, आपका रेंट हो गया, आपका पानी का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, फ़ोन का बिल हो गया, खाने का बिल हो गया, वो सारी चीज़ें प्लस आपकी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं जो थोड़ी सीमित रूप में हैं। ये नहीं कि बंगला हो, गाड़ी हो, शान हो, शौकत हो, जो भी सीमित रूप में आपकी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स योगी या साधु बाबा बन के नहीं जिंदगी जीनी है। कुछ ना कुछ तो चाहिए है, एक अच्छा फोन होना चाहिए, अच्छी चीजें होनी चाहिए, वो सब करिए। लेकिन ये नहीं कि प्राइवेट जेट कब आएगा, क्योंकि 30 साल तक रिटायर करना है और अंकुर वारी को नेक्स्ट शीट बना के दी है, तो उसके लिए तो उनको काम करनी पड़ेगी, मुझे नहीं काम करना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाई आई साउंड लाइक एन अमेरिकन हु इज नॉट एन अमेरिकन। ओके, तो आपका महीने का खर्चा, एंड देन जब आप रिटायर करेंगे, विच इज इन दिस केस 30 साल, उस समय पे आपको क्या लगता है आपके महीने का खर्चा कितना होगा? नाउ दिस इज 1,50,000 नॉट व्हेन यू आर 30, दिस इज 1,50,000 एज पर टुडेज अमाउंट। 30 साल की उम्र में, मतलब 10 साल के बाद, ये 1.5 लाख रुपए जो होंगे बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि इन्फ्लेशन। लेकिन आज का जो आप 40,000 रुपए खर्च करते हैं, आपको क्या लगता है कि 10 साल के बाद आज के पैसे में आप कितने खर्च कर रहे होंगे? नेचुरली आपकी जरूरतें बढ़ चुकी होंगी, आपकी ख्वाहिशें भी बढ़ चुकी होंगी, शायद आपका एक परिवार भी होगा, तो खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा। दैट इज वॉट यू हैव टू पुट इन हियर। आई विल जस्ट कैलकुलेट फॉर यू कि ईयरली इंक्रीज कितना है, बट दैट इज ऑफ कोर्स नॉट समथिंग विच इज सो इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि आपका एक्सपेक्टेड इंक्रीज पोस्ट रिटायरमेंट कितना है, एंड दैट मीन्स कि जो भी आपका ये खर्चा है 1.5 लाख रुपए का, ये आपको क्या लगता है साल में कितने प्रतिशत या परसेंटेज से ग्रो करेगा? अगेन, इन्फ्लेशन को अकाउंट मत लीजिएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट है सारे। आपको ये बताना है कि अगर आज की डेट में मेरे 1.5 लाख रुपए खर्च होंगे जब मैं 30 इयर्स का होऊंगा, तो हर साल वो 1.5 कितने परसेंट से ग्रो करेगा? मैंने 3% एज्यूम किया है, क्योंकि इतनी तेजी से भी नहीं ग्रो करना चाहिए, वरना तो कोई फायदा नहीं है। नाउ स्टार्ट्स योर इन्वेस्टिंग जर्नी। तो जो आप 40,000 रुपए महीने में अभी खर्च करते हैं, उसके बियॉन्ड आपको इन्वेस्ट भी करना है, क्योंकि तभी आप रिटायर हो सकते हैं। एंड दैट मीन्स कि आपको उस इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं डालना होगा टू जनरेट अ सर्टेन रिटर्न। उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला, लमसम अमाउंट। क्या कोई ऐसा खर्चा है जो शायद आपके माँ बाप ने आपके लिए अलग से रखा हो, या आपको मिल गया हो थ्रू व्हाटएवर, राखी, इंटर्नशिप, फ्रीलांसिंग, कुछ भी, व्हाटएवर इज इट दैट यू हैव गॉट थ्रू जन्मदिन, दादा नानी सब ने पैसे दे दिए हैं, वो आपने डाले हैं। लेट्स अज्यूम कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, जो आपके माँ बाप ने और आपके रिश्तेदारों ने आपने खुद फाइट मार के इकट्ठे कर दिए हैं, और वो 20 साल की उम्र में आप डाल देते हैं। इसके बाद आप एक मंथली एसआईपी भी करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक ऐसा जो कि बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ आप हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। कहां करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आप इन्वेस्ट करेंगे। दैट विल बी इन दिस 10,000 रुपीज। एंड देन, अब ये 10,000 रुपए तो आप हर साल नहीं डालेंगे, हर महीने कुछ तो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, नेचुरली आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आप बोलते हैं कि साल में मैं इसको 10% से बढ़ाऊंगा, विच मीन्स पहले साल में हर महीने 10,000 रुपए डालूंगा, अगले साल से मैं इस 10 के 11,000 रुपए डालूंगा, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 10%, एंड ऐसे ही चलता रहेगा। फिर आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप इस इन्वेस्टमेंट को, जो कि 1 लाख रुपए है और 10,000 रुपए महीना है, कितने से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप एफडी करते हैं, तो आपको मिलेगा 5 से 6%। इन्फ्लेशन है 6%। तो अगर आप एफडी करके 30 साल की उम्र में रिटायर करना चाहते हैं, तो प्लीज यूट्यूब से स्विच ऑफ करके सिर्फ लॉटरी की टिकट खरीदिए, क्योंकि उसी से हो सकता है। बत्ती भी चली गई, इतना
बोले इतना अपशगुन है एफडी। जैसे ही मैंने एफडी का नाम लिया, बत्ती भी चली गई। जनरली प्लान नहीं है। आप देख रहे हैं कि लाइट जा चुकी है, अभी थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। इसको कट भी मत करना। आदित्य मेरा यूट्यूब एडिटर है, तो उसको पता है कि क्या करना होता है। एफडी के नाम से ही जो कुछ थोड़ी बहुत रोशनी जिंदगी में होती है, वो भी चली जाती है। आई लव कि हम एफडी को कितना रोस्ट कर पा रहे हैं। ऑलमोस्ट 10-15 सेकंड हो चुके हैं, बिजली नहीं आई है। आ गई, क्योंकि मैंने अब नाम लिया इक्विटी का। तो आप एफडी में नहीं डालेंगे, आप गोल्ड में भी नहीं डालेंगे, क्योंकि गोल्ड भी आपको ज्यादा से ज्यादा 8 या 10% देगा। आप पीपीएफ या ईपीएफ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी आपको उतना ही देगा, और वो भी लॉक इन के साथ। आप इसको डालेंगे इक्विटी में, क्योंकि आपके पास एक 10 साल का होराइजन है, जो कि काफी लंबा प्रोसेस है। तो आप उस 10 साल के लिए अपना दिमाग लॉक करके भूल कर इसको एक इंडेक्स फंड में डालेंगे, या स्मॉल केसेस में डालेंगे, या कुछ कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स जो आपको लगता है बहुत अच्छे हैं उसमें डालेंगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि फ्रैंकली 15% एक 10 साल के पीरियड में इक्विटी या स्टॉक मार्केट में कमाना बहुत ही आसान है। हाँ, हर साल आप 15% नहीं कमाएंगे। कुछ साल 7% होगा, कुछ साल -5 होगा, कुछ साल 25 होगा, कुछ साल 12 ही होगा। लेकिन ओवर अ 10-year पीरियड अगर आप उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको 15% के करीब रिटर्न मिल चुका होगा। That is what I am assuming. Of course, you can change that number. इन्फ्लेशन को हम 6% मान के चलेंगे, क्योंकि मोटा मोटा यही लगता है होने वाला है। अब आते हैं कैलकुलेशंस पे। तो अगर आपने ये सब किया, मतलब 20 साल की उम्र में आपने अगले 10 सालों तक, विच इज 30 साल तक 1 लाख रुपए लमसम डाला, मतलब शुरुआत में डाल दिया, उसके बाद कभी नहीं डाला, और फिर हर महीने 10,000 रुपए पूरी शिद्दत के साथ डाला, तो एट द एज ऑफ 30, जो आपकी रिटायरमेंट एज है, आपके पास बैंक में होंगे 88 लाख रुपीस, which inflation adjusted will be equal to 69 lakh rupees as of today. तो 30 साल में आपके पास 88 lakhs होंगे, लेकिन उसका इन्फ्लेशन अमाउंट जो होगा वो 69 lakhs ही होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन पैसे को रिड्यूस करता है इन इट्स वैल्यू। अब ये जो 70 लाख रुपए हैं, 70 लाख रुपए जितने भी हैं, ये आपको अब जिंदगी भर के लिए आगे ले जाएंगे, विच मीन्स जो भी आपको एट द एज ऑफ योर रिटायरमेंट 30 साल की उम्र में 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए, वो इस 70 लाख रुपए से जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा? जैसे आपने अभी तक अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और उस पर 15% रिटर्न कमाया है, वैसे ही आपको ये पैसा इन्वेस्ट करके रखना होगा। एंड जो भी अब रिटर्न मिलेगा, द डिफरेंस विल बी कि आप उस रिटर्न को री इन्वेस्ट ना करके साल के एंड में या महीने के एंड में या जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी, आप उतना ही बेचेंगे जितना आपको चाहिए, एंड बाकी का कंटिन्यू टू इन्वेस्ट। हाउ विल इट वर्क? लेट्स डू द मैथ। तो आपको इस 70 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए महीना कमाना है, विच मीन्स ऑन अ मंथली बेसिस आपको 2.2% कमाना है, which on a yearly basis means 26%. अब 26% रिटर्न कमाना consistently for the rest of your life is impossible. वो नहीं हो सकता, which simply tells you the sad answer कि आप इस मैथ से कम 20 साल की उम्र में शुरू भी अगर कर जाएं, तो 30 साल तक रिटायर नहीं कर सकते। That is the reality. कहीं भी अगर आपको एट द एंड ऑफ दिस इन्वेस्टिंग साइकिल 15% से ज्यादा कंसिस्टेंटली अगर कमाना पड़े, दैट मीन्स इट विल बी एक्सट्रीमली हार्ड टू डू दैट। 3 रीजन क्यों। नंबर 1, कोई भी ऐसा एसेट नहीं है जिसने इतने लंबे पीरियड के लिए, आप 30 साल पे रिटायर हो रहेंगे, 70, 75, 80 साल तक तो जिंदा रहेंगी, 50 साल तक 15% रिटर्न जनरेट किया हो, कोई भी ऐसा एसेट नहीं है विच हैज डन दैट ओवर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक्सेप्ट फॉर इक्विटीज, जो कि 15 से 20% तक ही होवर करता है। नंबर 2,
ऑल ऑफ दोज एसेट्स जो इतना हाई रिटर्न जनरेट करते भी हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, विच मीन्स वो ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी इस रिटर्न पे निर्भर करती है। इसमें आप प्रेडिक्टेबिलिटी चाहते हैं। यू कांट हैव इट गो अप एंड डाउन सिग्निफिकेंटली, क्योंकि पता चला कि किसी दिन मार्केट 20% डाउन हो गई तो आपको जो 15% रिटर्न चाहिए था या 26% रिटर्न चाहिए था इस केस में, वो तो आया नहीं, बल्कि 20% आपका पैसा कम ही हो गया। तो क्या आप उस साल जिएंगे नहीं? नहीं, राइट? बिकॉज दीज आर योर नीड्स एंड योर वांट्स, इट कांट हैपन लाइक दैट। तो जितना ज्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा वॉलेटिलिटी आएगी, विच मीन्स कम से कम रिटर्न, कम से कम रिटर्न, रिटर्न नहीं, रिटर्न आपको फोकस करना होगा। दैट इज द वे दैट इट विल वर्क। सो लेट मी शो यू हाउ थ्रू अ सिंपल ट्वीक यू कैन गेट देयर। आप बोलते हैं यार 30 साल तक रिटायर जो करना है उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाते हैं, लेट्स मेक इट 35 years। नाउ सडनली अगर आप 20 साल की शुरुआत पे 35 साल के रिटायरमेंट के लिए प्लान करना शुरू करेंगे एंड यू विल हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर्स, कुछ नहीं बदला है, देन यू विल हैव 3,64 lakh rupees in your account at the age of 35, जो कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड 2,63 crore होंगे। अब इससे अगर आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए कमाना है, अब इस 1.5 को भी ज्यादा कर देते हैं, तो हम बोलते हैं यार 35 साल की उम्र में मेरे को 1.5 नहीं 2 लाख रुपए चाहिए होंगे। परफेक्ट। आपको अब कितना रिटर्न चाहिए? सिर्फ 9% साल का, सिर्फ 9%। कैन यू इमेजिन नाउ द बिग डिफरेंस? 26% से अब सिर्फ 9%, even with a higher expense per month of 2 लाख रुपए, only because you planned for longer। अब यही है, आप फर्ज करिए अभी 25 साल के हैं एंड आप 40 साल पे रिटायर करना चाहते हैं। एग्जैक्टली द सेम मैथ माय फ्रेंड, एग्जैक्टली द सेम मैथ। कैन यू इमेजिन हाउ इजी इट एक्चुअली इज टू प्लान फॉर समथिंग लाइक दिस? लेकिन हम तब भी नहीं कर पाते क्योंकि हम ये पूरी डिसिप्लिन फैशन में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लेट्स लुक एट द ईयरली व्यू। तो ये हमारा ईयरली व्यू है एंड लेट मी जस्ट एक्चुअली गो बैक टू 20 एंड 35। ओके, ईयरली व्यू देखते हैं। दिस इज द ईयरली व्यू। मैं इसको जूम इन कर लेता हूं। राइट, तो ये हमारा एज है, ये हमारे मंथली एक्सपेंसेस हैं जो हमने बताए हैं 2 लाख रुपए, तो हमने 2 लाख रुपए कर दिए हैं। हमारा स्टार्टिंग कॉर्पस मतलब कितना पैसा इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो हमारे पास पड़ा हुआ है एट द एज ऑफ रिटायरमेंट। हमने कितने रिटर्न जनरेट करे, क्योंकि हमें उतना ही पैसा चाहिए जितना हमें चाहिए, मतलब जितना हमारा खर्च है। हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, हम उतना ही रिटर्न जनरेट करेंगे जितने हमारे एक्सपेंसेस होंगे, और अगर कोई एडिशनल विड्रॉल होता है या नहीं। इफ यू लुक एट दिस मैथ यू विल सी कि किसी पॉइंट पर, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस हर साल बढ़ रहे हैं, किसी पॉइंट पे ये नंबर नेगेटिव हो जाता है, विच इज द कॉर्पस लेफ्ट, विच इज एट द एज ऑफ 84। मतलब अगर आप इस प्लान से चलेंगे तो आप 84 years की एज में आउट ऑफ पैसे होंगे। एवरीथिंग विल बी देयर एंड यू वुड हैव गॉन एंड नॉट हैड एनी अमाउंट लेफ्ट फॉर यू टू बेयर। तो अब इसको अगर हमें चेंज करना हो एंड वी वांट दैट फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि जिंदगी में तो बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं। लेट्स से हमें चाहिए कि हम एंड 35 एज में है, 35 years की एज में या 40 years की एज में हमें 40 लाख रुपए चाहिए फॉर आवर किड्स एजुकेशन। ठीक है, फर्ज करते हैं। एंड देन 50 years में हमें लेट्स से कुछ और भी चाहिए, 50 लाख रुपए और चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट अज्यूमिंग कि किस लिए चाहिए, क्या होगा। देन नाउ यूल सी, अरे वाह नहीं, सॉरी, ओ शिट ये तो अब 57 years में ही खत्म हो गया। दैट मीन्स इतने पैसे से, इतनी इन्वेस्टमेंट से आप ये नहीं कर सकते। सो यू विल हैव टू नाउ इंक्रीज दैट अमाउंट। तो यू कैन से कि मैं इस 1 लाख को एक्चुअली 2 लाख रुपए, एक्चुअली ये मुश्किल होता है। मैं इस 10% को 15%, मतलब हर साल अब मैं 15% से इसको ग्रो करूंगा, नॉट 10%। मतलब पहले साल 10,000 रुपए हर महीना, अगले साल 11,500 रुपए महीना। यू नाउ हैव एक्सटेंडेड इट टू 70 years, विच इज ऑसम। अगर आप वापस जाके इसको
15,000 कर देते हैं, then you will see suddenly you have extended it to 89 years. This is how the entire magic is taking place. आप basically numbers के साथ खेलकर अपनी पूरी जिंदगी प्लान कर सकते हैं, even if you have such high withdrawals, which is 40 lakhs या 50 lakhs at that point, you can still have enough and more money come through. This is how it simply works. हर एक चीज comes down to आपके financial goals, आपकी जिंदगी में कौन से पॉइंट पर आपको कितना अमाउंट एक्सपेक्टेड चाहिए अपने लिए, and it comes with the discipline of investing money every single month. If nothing, I hope you have seen कि 25 साल की उम्र में शुरू करके 40 साल में भी आप रिटायर कर सकते हैं वेरी हेल्दी मैनर में। अगर आप सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू करेंगे, 15,000 रुपए हर महीने डालेंगे और उसको हर साल 15% पे ग्रो करेंगे with a return generator of 15%, which over 15 years should be very, very easy to do. If you're able to do that, आपके पास at the end of 40 years 8 करोड़ रुपए होंगे, इन्फ्लेशन एडजस्टेड 6 करोड़ रुपए, जिसको अगर आप 4% पे भी हर साल ग्रो करेंगे, you will never need any more money in your life for anything else. You have successfully retired because of financial freedom. I hope this was useful. कोई भी अगर इस पे सवाल हो, ये एक्सेल शीट मैंने पिन कर दिया है कमेंट में, तो प्लीज मुझसे पूछना ना भूलें. I wish you happy goal planning. I wish you happy investing. I genuinely wish कि आप 40 साल से पहले ही रिटायर हो जाएं, एंड प्लीज पैसे के पीछे ना भागते हुए अपने वक्त के पीछे भागे, because that's frankly the only thing that is most valuable in the world. बाकी हर एक चीज वापस आ सकती है बीता हुआ वक्त में. On that note, Ankur Warikoo signing off. सब्सक्राइब करना ना भूलें. हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा.